एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज मैं आपके समक्ष 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ, जो कि वन लाइनर के रूप में है। प्रश्नों के साथ उत्तर का मेंशन कर दिया गया है। जो आपकी परीक्षाएं, अगर आपने EMRS टीजीटी पीएचडी हिंदी का फॉर्म भरा है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करते हैं तो उसमें इकाई 1 से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और अगर आप यूपी टीजीटी पीएचडी तैयारी करते हैं तो लगभग इसमें आदिकाल को कवर किया गया है और यह टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत ही सफलता की क्लास साबित होगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नोत्तरी कैसी लगे ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें। प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य पर वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। पहला ही प्रश्न है आपका, बीसल देवरासों का प्रधान रस क्या है? तो बीसल देवरासों का प्रधान रस देखा जाए तो श्रृंगार रस है। दूसरा प्रश्न है आपका आपके सामने, पृथ्वीराज रासों के बृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 69 अर्थात 69 सर्ग हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। चौथा ही प्रश्न है आपका, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो यह नाथ पंथ में ही मिलती है और यह इसके एक तरह से देखा जाए पतन का मूल कारण भी बना था। पांचवा प्रश्न है, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी थी गृहस्थों का अनादर। गृहस्थ का अनादर इसमें सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसके बाद ही इसमें एक तरह से हीनता की भावना आने लगी, अरुचि की भावना आने लगी और इस संप्रदाय में लोग कम रुचि लेने लगे थे। छठवां है आपका, मैथिली में हिंदी में रचित गद्य रचना कौन सी थी? तो ये थी वर्ण रत्नाकर। सातवां प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष है क्या है? इसकी जो ऐतिहासिकता है वही सबसे विवादित प्रश्न है। एक तरह से ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी हायर में से संबंधित यह प्रश्न है और यूपी टीजीटी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सभी प्रश्न आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें आप। अगला प्रश्न है, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा संपादित, देखिएगा ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दोहा कोश जो था वो किस कवि की रचनाएं संपादित की गई थी? राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई थी? तो यह सरहपा की रचनाएं संपादित की गई थी। 9 प्रश्न है आपका, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में है? तो जैन साहित्य। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चरित काव्य से प्रश्न बन चुका है और बनते रहते हैं। 10वां प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिकतर लिखे गए थे? तो यह दोहा चौपाई में अधिकतर लिखे गए थे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी? तो यह पौ चरियु के नाम से लिखी गई थी। 12वां प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता था। और अगला ही प्रश्न उसी से संबंधित है, अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत। इन्हीं दोनों प्रश्नों में हम कंफ्यूजन होते हैं और आता हुआ प्रश्न हमारा गलत हो जाता है, तो इसको जरूर लिख लें, नोट कर लें और याद करें। 14वां प्रश्न है, बीसल देवरासों के रचयिता कौन है? तो नरपति नाला। 15वां प्रश्न है, प्राकृतिक पैंगलम किस विषय पर? प्राकृतिक पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो यह छंदशास्त्र पर केंद्रित रचना है। अगला ही प्रश्न है, अभिनव जयदेव और कोकिल कवि कोकिल की उपाधि किसे मिली थी? तो विद्यापति को मिली थी। विद्यापति को कुल 15 उपाधियां मिली हैं। इस पर भी हम क्लास लेंगे और विद्यापति की कितनी उपाधियां मिली हैं इस पर भी चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति जो थे वो शैव मत के अनुयायी थे। 18वां प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। 19वां प्रश्न है आपका, खुमार रासों की प्रमाणित प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित की गई है? तो यह पूरे संग्रहालय में संग्रहित की गई है और वहां पर सुरक्षित तरीके से रखी गई है। बीसल देवरासों में कुल 125 छंद हैं। कुल कितने छंद हैं? 125। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल से संबंधित है। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो हर्षवर्धन राज्य जो था उसका पतन था। 22वां प्रश्न है आपका, हिंदी
मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकाल साहित्य की देन माना गया था कौन सा था? दोहा। संदेह रासक क्या है? एक विरह काव्य है। और बीसल देव रासो क्या है? एक गेय काव्य है। आलह और उदल नाम के दो वीर सरदारों की कहानी किसमें है? तो यह परमाल रासों में संग्रहित है। अगला ही प्रश्न है आपका, सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय शैलीगत प्रभाव परिवर्तित किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? तो यह भक्ति काल पर लक्षित होता है। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सिद्ध और नाथ साहित्य का जो विषय है वह शैलीगत प्रभाव किस काल की साहित्य पे होता है? तो भक्ति काल पे। जैन और नाथ साहित्य जो मतलब कवि हैं उनके द्वारा रचित काव्यों को सर्वोपरि उद्देश्य क्या था? तो इन दोनों कवियों की रचनाओं का सर्वोपरि उद्देश्य था कि अपने धर्मों का उपदेश देना, रचनाओं के माध्यम से जा जाकर प्रचार करना और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना। आपका 28वां प्रश्न है, अमीर खुसरो के सूफी गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है यह और बार बार यूजीसी नेट में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। 29वां प्रश्न हम देखेंगे, मैथिली एक मैथिली शब्दकोश है। 30वां प्रश्न है, भक्ति काल की समय अवधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में किस कवि को रखा गया था? तो ये थे विद्यापति और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। 31वां प्रश्न, और ये पंक्ति लेकर बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, खासतौर पे यूपीटीजीडी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में। देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपहो अब हट्टा। विद्यापति इस पंक्ति के रचनाकार हैं। आदिकाल में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किसने मतलब कहाँ किया गया था? तो बीसल देव रासो में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र इसके रचयिता हैं। 34वां प्रश्न, राय कुमार चरयू नाग कुमार चरित के रचनाकार कौन है? तो ये पुष्पदंत हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इस रचना का दूसरा नाम है नाग कुमार चरित। 35वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजीसी नेट और यूपीटीजीडी में आया हुआ प्रश्न है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुमार पाल चरित जो है के रचनाकार, देखिए शब्दों का ही अंतर है और ये रचनाएं जो हैं रचनाकार अलग अलग हैं और हेमचंद इसके रचनाकार हैं कुमार पाल चरित की। 37वां प्रश्न है आपका, आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38वां, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। 39वां प्रश्न है, अभी अंतर की त्यागे माया पंक्तियां हैं ये, दुबध्या मेटी सहज में रहे पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार गोरखनाथ जी हैं। 84 सिद्धियों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध थे आपके सरहप्पा। नेक्स्ट प्रश्न है 41, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे सुखी संवाद मानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 42वां प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा था? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। 43वां प्रश्न है आपका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? इन दोनों रचनाओं की भाषा, ये ध्यान दीजिएगा, अवहट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत है। ये ध्यान देना है कि अपभ्रंश में पूछा गया था। 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ था? तो महापुराण पुष्पदंत में आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। 45वां ये प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका 46वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो कर्नल जेम्स टॉड ये प्रसिद्ध थे, कर्नल जेम्स टॉड। 47वां प्रश्न, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है 48, भला हुआ जो मार या बढ़ी मारा कंतु, अर्थात भला हुआ कि बहन मेरा पति मर गया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र हैं। 49वां प्रश्न है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ था? तो यह अधिकतम आप देखेंगे राजस्थान से
प्राप्त हुआ था मोतीलाल मेनेरिया, यहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध लेखनकर्ता हैं। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ था? तो राउल बेल रचना था, यह शिलांकित रचना है। अगला प्रश्न है उलटबासियों का पूर्व रूप हमें किन भाषा में मिलता है? तो यह सिद्धों की भाषा में मिलता है। 52 नंबर का प्रश्न है गे पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? तो गे पदों की परंपरा प्रचलित की थी सर्वप्रथम सिद्धों ने ही। 53 प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर के प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो ये ध्यान देना है, इन्होंने इनको शुक्ल ने क्या माना था? शुद्ध श्रृंगारी कवि माना था। और बच्चन सिंह ने ठीक इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास परंपरा की प्रथम रचना है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? तो पंच पांडव चरितरास। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर का प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो यह खंड काव्य है। 57वां प्रश्न है आपका सुमति गुड़ी कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जो नेमिनाथ रास इसके रचनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58वां प्रश्न पृथ्वीराज विजय से संबंधित प्रश्न है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जयानक इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो माता प्रसाद गुप्त जो है सर्वाधिक जो प्रमाणिक थी पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक थे। 60वां प्रश्न है छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? तो यह चंद्र बरदाई का प्रिय छंद है और ठीक आपका यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर से हम देखेंगे। कुल 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, वन लाइनर। अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के लिए कमेंट जरूर करें कि क्या आप ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी चाहते हैं। तो चलिए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं, विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की। तो मैथिली, संस्कृत और अवहट इन सभी भाषाओं में रचना की थी और इन सभी भाषाओं में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल को संधिकाल, चारणकाल नाम किसने दिया? तो संधिकाल नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल में जैन नाथ सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है, किसने? ये पहले ही शुक्ल जी ने अपनी बुक में कह दिया है। अगर आप शुक्ल जी की बुक पढ़े हैं तो उसमें यही तुरंत उन्होंने भूमिका के बाद ही बोल दिया था कि वीरगाथा काल में जो जैन नाथ और सिद्धों की रचनाएं हैं मैं उन्हें क्या साहित्य के अंतर्गत मानता ही नहीं हूँ। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए शुक्ल जी को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 64 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया था? तो किसने संकलित किया था मित्रों? विद्याधर ने किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो मुनि जिन विजय के रचयिता है। नेक्स्ट है 66वां विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन है, ये ध्यान रखना है। अगर हिंदी साहित्य पूछ ले कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे तो आपके प्रिय कवि हिंदी साहित्य के प्रेरता एक तरह देखा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विधेयवादी पद्धति से ये रचनाएं किए हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास उसी पद्धति पर रचना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर का, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर सुमन राजे इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 68वां मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो 3 लोग आते हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये प्रश्न आया हुआ है आपके यूपी टीजीटी में भी आया हुआ है, अदर स्टेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न आता रहता है कि कौन नहीं है। ये तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए। 69 नंबर का प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास
जो शुक्ल जी का लिखा हुआ है, मूलतः 1929 में नागरिक प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में पहली बार छपा। तो प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि किस नाम से छपा था। तो नाम में यहाँ देखेंगे आप बदल के हिंदी साहित्य का इतिहास दे दिया जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास दे दिया, तो विकास इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 17वां, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। भक्ति काल रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल तक ही वर्णन है और यह अतः यह अधूरा है। जो रामकुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह एक तरह से अधूरा इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल आप देखेंगे भक्ति काल तक ही वर्णन मिलता है, जो कि अधूरा ही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है कौन सा ग्रंथ अधूरा है, तो आप आलोचनात्मक इतिहास को ही टिक करेंगे। तो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, रचनाकार के नाम दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो था उसको 16 खंडों में प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ये भी किताबें आपके पास होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 74 नंबर का प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है, तो राम सिंह है, हरप्रसाद शास्त्री। ये आपका 75 नंबर का प्रश्न है, निरासो शब्द की उत्पत्ति राजयस्य मानी। तो राजयस्य किसने मानी है, तो हरप्रसाद शास्त्री ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अगला ही प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है अबुल हसन। 78वां प्रश्न है, काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे। पंक्ति जो है ब्रज भाषा की है और किसने कही है, अमीर खुसरो ने। 79 आपका जो प्रश्न है, योगचर्या अक्षरादि को पदेश रचनाएं किसकी है, तो ये डोम्भिपा की रचना है और योगचर्या की रचना बार बार पूछी जाती है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग हैं। प्राकृतिक पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 82 नंबर का, बुद्धि रासो। बुद्धि रासो जो है रचनाकार हैं जलहड़, इसके रचनाकार हैं, और बुद्धि रास इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। 84 नंबर का प्रश्न है, नल्ल सिंह जो है विजयपाल के रचनाकार हैं, हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। 86 नंबर का प्रश्न है, ये मिश्र बंधुओं से संबंधित है और महत्वपूर्ण और आया हुआ प्रश्न है और बार बार आता भी है। उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा आपका मिश्र बंधु विनोद। 87 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो का जीवन काल कब से कब तक है, तो यह इनका जीवन काल है 1255 से 1324 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 नंबर का, कामिनी करे सनाने ही रत्नी हृदय हने पंचवानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं विद्यापति। 89 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के कवि जो कलिकाल सर्वज्ञ नाम से चर्चित थे तो कौन कहे जाते हैं, ये आपके हेमचंद जी कहे जाते हैं। 90 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ नहीं गिनाता, विजयपाल रासो को नहीं गिनाता, इसकी भाषा अपभ्रंश कही जाती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। 91 नंबर का प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में प्रकाशन करवाया था। 92 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। यहाँ देखिए प्रश्न कैसे है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ, तो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ था महेश दत्त द्वारा और रचना का नाम था भाषा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर का, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद द हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में किया।
94 नंबर का प्रश्न है आपका वन लाइनर। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में राजबली पांडे ने संपादित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य नाम से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने संपादित किया था। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 नंबर का। हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में विभाजित है और रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी। 97 नंबर का प्रश्न है आपका हिंदी भाषा का विकास, रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। यह प्रश्न यूपी टीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे जी इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर का हिंदी साहित्य विमर्श, 1923 इसका रचनाकार है और इसके रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कविता कौमुदी, 100 नंबर का प्रश्न है और इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो यह हमारी वन लाइनर की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।